सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स मिनी एसएससी। तो भाई कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज ये है जो सीजीएल के प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट हैं 2024 में जो भी एग्जाम हुआ था प्री का। तो उसके जो मॉक टेस्ट है, अभी मैं वो मॉक टेस्ट दूंगा एक प्रीवियस ईयर जो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी टेस्ट मैं दे चुका हूँ, अब जो टेस्ट दूंगा वो है 18 सितंबर की शिफ्ट 3 का पेपर, ठीक है। तो अभी करते हैं टेस्ट को स्टार्ट। तो सबसे पहले करता हूँ भाई रीजनिंग। एक सेकेंड। ठीक है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे है 3 इंटू 2 प्लस 3, 9 इंटू 2 प्लस 3 हो गया ना। तो इंटू 2 हो जाए 21 दूनी 42, 42 आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद ऑल बीचेस आर सैंड, ऑल बीचेस आर सैंड, सम डेजर्ट आर सैंड, सम डेजर्ट आर सैंड, ऑल माउंटेन्स आर रॉकी। एक सेकेंड। ऑल माउंटेन्स आर रॉकी, इनका कोई रिलेशन नहीं दे रखा। एटलीस्ट सम बीचेस आर डेजर्ट, एटलीस्ट सम बीचेस आर डेजर्ट कुछ नहीं कह सकते। एटलीस्ट सम सैंड्स आर रॉकी, ये भी कुछ नहीं कह सकते भाई। एक बार इसका कोई और तो नहीं दे रखा इन्होंने। सभी समुद्र रेत है, कुछ रेगिस्तान रेत है, सभी पर्वत पथरीले हैं। ठीक है, तो ये नाइदर कंक्लूजन 1 और 2। क्या UANT, फिर OUANT, फिर अच्छा क्या UANT, यहाँ पे लास्ट में तो ए हो गया, ठीक है। AN यहाँ पे टी, लास्ट में टी इसमें है ना और इसमें भी है, तो क्या UAN यहाँ पे हो जाएगा। एन से स्टार्ट है। फिर 15 2 17, दो ऐड कर रखे हैं, तो फिर यू यू ठीक है, ANT। फिर -2, तो 15 में 2 13 आना चाहिए ना, 13 पे M। हाँ, तो ए आंसर हो जाएगा, M आना चाहिए उसके बाद। -2 तो कर क्या रहे यहाँ पे। 17 दूनी किस दे सर, दो 25, 25 तो एक में ही है सिर्फ। 14 और 2 16, तो 18, 2 20 और 2 22, 22 भी एक में ही है। अब इसमें क्या दे रखा है, क्या बताना है सैड के लिए। M 13 एक 14, -2, नहीं इसका अपोजिट है ना। 18 9 27 22, हाँ अपोजिट बताना है। 11 और 16 ठीक है। 19 स्टार्टिंग में 8 आना चाहिए इसमें है, और डिफरेंस किसमें 18 और 17 में, तो 9 है, 9 का अपोजिट 18 हो गया। अब इसका अपोजिट, एक सेकेंड। इसका अपोजिट है ऑप्शन बी, कंट्रोल डोमिनेशन, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, इसका कंट्रोल करना, डोमिनेट कर दिया। लिबरेशन स्लेवरी, ये अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। डिस्केंट फॉल, ये सिनोनिम्स है इसका। मैनिपुलेशन, डिसीव, धोखा देना, ये भी दोनों सिनोनिम्स है ना। एक बार हिंदी में इसका मीनिंग चेक करते हैं भाई। नियंत्रण, प्रभुत्व, सिनोनिम्स बताना ना। सर्जन, विकास, मुक्ति, गुलामी, ये तो एंटोनिम्स है। अवन अवंती और पतन, ये दोनों अपोजिट है ना ये भी। डिस्केंट और फॉल, स्कैंड होता है और डिस्केंट फॉल। मैनिपुलेशन, डिसीव, कंट्रोल, डोमिनेशन, लिबरेशन, स्लेवरी, मैनिपुलेशन, ये भी सिनोनिम है, ये एंटोनिम्स है। ये भी तो सिनोनिम्स है यार, अवंती और फॉल। मैनिपुलेट करना किसी को, चालबाजी या छल करना, ठीक है। सर्जन, विकास, अवनति और पतन। अभी यही लगा देते हैं इसका। नो मेडिसिन इज ए कैप्सूल, नो मेडिसिन इज ए कैप्सूल, सम कैप्सूल्स आर टैबलेट, सम कैप्सूल आर टैबलेट्स, सम टैबलेट्स आर लैपटॉप, सम टैबलेट्स आर लैपटॉप्स, सम कैप्सूल आर लैपटॉप्स कुछ नहीं कह सकते। ऑल टैबलेट्स कैन नेवर बी मेडिसिन, ऑल टैबलेट्स कैन नेवर बी मेडिसिन, ये नो हो गया।
ठीक है, ओल्ड टैबलेट्स, हाँ ये ठीक है, ये कभी नहीं हो सकते ना, क्योंकि नो का रिलेशन है यहाँ पे, तो ओनली टू फॉलोज। अब इसमें क्या बताना है, हाउ मैनी ट्रायंगल्स, तो ये बहुत बार आ चुका भाई ये। 1 2 3 4 5, पांच तो इसके अंदर हो गए, तीन ये हो गए, आठ, आठ और तीन 11, 12 13 14 15 16 17, 17 हो गया अभी तक है ना, और कोई तो नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया पूरा। ये तीन यहाँ पे हो गए, एक ये, दो ये, पाँच तीन आठ और तीन 11 और दो 13 और दो 15 16 17, 17 ही हुए भाई। और कोई नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, तो 17 ही हो जाएगा। नौ, फिर ऊपर गए ये, फिर छह ऊपर, फिर तीन ऊपर, फिर दो, दो इसमें भी है, बीच में जीरो, एक और दो यहाँ पे कॉर्नर में, क्या होगा, छः, छः यहाँ पे तो बीच में गए, ये बीच में, बीच में, तो जीरो बीच में, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तीन, तीन के बाद दो, ये कहाँ से आया भाई, दो तो होगा नहीं, दोनों सेम तो हो गए, तो एक ही होगा ना, क्योंकि ये अलग अलग है तीनों नंबर, तो एक ही हो सकता है, ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अब रिलेशन बताना है, हाउ पी इज रिलेटेड टू एस, if p plus q, p is the mother of b, q, p is the mother of q, q minus r, q is the father of r, q is the father of r, r is the daughter of s, r is the daughter of s, तो ये इसकी वाइफ हो जाएगी, s is the sister of t, ठीक है, तो हाउ p is related to s, हाउ p is related to s, इसकी सास होगी ना ये, तो हस्बैंड्स मदर। हम्म 51, 512, 216, 15 96, तीन, तो 21 की और 8 या 24 की कर लेते हैं, 24 का, 24 4 दो 24 दूनी 48 और दो 50, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर इंटू थ्री, ठीक है, तो 16 पंजे 80 दिया, गलत हो गया, 23 पंजे 100, 115, 115 दिया नहीं, ये भी गलत हो गया, 18 सत्ते 80 और 56 126 दिया नहीं, ये भी गलत हो गया, 17 ठीक है, 70 और 42 112 दिए, 336, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। अब प्लस को माइनस से और इंटरचेंज करने, 93 प्लस 7 इंटू 65 डिवाइड बाई 13 माइनस 34, 13 पंजे 65, सत्तू पंजे 35 प्लस 93 माइनस 34, तो यहाँ से एक रह गया, ये 94 आंसर हो जाएगा इसका। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसको ऐसे लिखा, बी से दो जोड़ दिया, 9 में दो, 18 में दो, ये दो दो ऐड कर रखे ना, ठीक है, तो ई पाँच और दो सात, इनमें से एक होगा, लास्ट में क्या है, ई पाँच और दो सात, लास्ट में भी सात होना चाहिए, तो जी जी हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, अब इसमें क्या इंटरचेंज कर सकते हैं हम, 25 और 5 कर सकते हैं, हाँ है, 19 और 4 का कोई रिलेशन है नहीं, 125 और 100 ये भी चेंज कर सकते हैं हम, पहले 125 और 100 करते हैं, 90 प्लस, यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 12, 4 से 4 कैंसिल, गलत हो गया, अब 25 और 5 को करते हैं, 19 प्लस 25 माइनस 4 प्लस 12, 21, ये कितना हो गया, 33, ये हो गया ना 52, ठीक है, तो 25 और 5 हो जाएगा इसका आंसर। 10 कोई से एक ज्यादा से गुणा कर दिया, 8 से 56, 10 नहीं में 90, अब किसके अपोजिट बताना है इसमें, बी के, बी के वी के ऊपर है, तो के यहाँ पे एम और इस साइड पी हो जाएगा, तो बी के अपोजिट हो जाएगा एम, बी के अपोजिट एम, ठीक है, तो ऑप्शन डी यही है ना, हाँ। अब इसका मिरर इमेज, ए उल्टा कर दिया, ये ठीक है, तीन आएगा, तो पहला और दूसरा गलत हो गए, तीन ठीक है, आर ए भी ठीक है, एन भी ठीक है, पांच ये वाला होगा, ऑप्शन डी। 13 और तीन 16, तीन और तीन 6, 9 और दो 11, पांच और दो 7, तीन और तीन 6, 13 और तीन 16, बीच में तीन ऐड कर रखा, 16 और दो 18, 6 और दो 8, प्लस तीन, प्लस दो, 9 और दो 11 है ना, तीन, अच्छा इसमें प्लस 7 है ना,
5+2+2, 13+3 16+2, 3+3 6+2। ये तो उल्टा है यार। क्या ये 13 16 18, 3 6 8, 9 11 14, 5 8 10। दो ऐड इसमें, 3 ऐड इसमें, 2 ऐड इसके अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन अलग है, लेकिन यहाँ पे 3 ऐड, यहाँ पे भी 3 ऐड, अरे यहाँ पे भी 3 ऐड है ना, सभी में 3 3 ही तो है, इसमें 2 है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा अभी इसका। ठीक है। इन दो का जो रिलेशन होगा वही इनका, और जो इसका होगा वही इसका भी। यहाँ से डायरेक्ट देखते, ट्रायंगल यहाँ पे आया, यानी कि एन हो जाएगा सेकंड नंबर पे, एन इसमें है और इसमें है। अब इसमें अलग है, ऊपर कॉर्नर में एस, तो ऊपर कॉर्नर में क्या आएगा, एफ जो यहाँ पे था, यानी कि एस कॉर्नर में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। 40 रिलेटेड टू 13 ऐड कर रखा, इसमें 5 ऐड कर रखा। हम्म, 40 53, 8 से 13, इसमें तो 13 ऐड है, इसमें 5 ऐड है। 5 से 15 - 2, बाद में देखते हैं इस क्वेश्चन को। एम्बेडेड बताने नहीं किसके अंदर है, नहीं इसके अंदर भी नहीं है, यहाँ पे ऐसे नहीं, गलत होगी। ये ऐसे ठीक है, ये भी गलत होगी। ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। ये डिवाइड हो रहा है ना इससे, 3 दूनी 6 24, 4 दूनी 8 24, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 11 एक डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सारे बाकी डिवाइड हो रहे हैं, तो यही लगा के चलते फिलहाल। द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज, 8 21 19 2 1 14 और 4, तो 1 2 4 8 14 19 और 21। चेंज 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 चेंज, अनचेंज रहेगा ना तो 0। अच्छा सी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 के या 4 के पेयर कर सकते हैं, सी डी सी सी डी सी सी डी सी सी डी सी, ये कर सकते हैं ना। तो सी डी सी सी डी सी सी डी सी सी डी सी, ये है सी डी सी डबल डी, ये ठीक है। सी डी सी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, सी डी सी बनाना है इसके अंदर। अब मैथ करते हुए, टू इक्वल सर्कल्स पास थ्रू ईच अदर सेंटर, यानी कि ये सर्कल हो गए, एक दूसरे के सेंटर से है भाई, ये भी सेंटर इसका और ये इसका सेंटर। इफ द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 13, यानी कि ये टोटल ये भी 13 हो गया, ये यहाँ पे 13, ये भी 13 13 13, ये इसका हाफ हो जाएगा 6.5। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, तो कॉमन कोड इसकी लेंथ बतानी ना, तो 13 × 169 और 65 का 42.25 हो गया, तो ये माइनस करेंगे 75, 8 में 2 गए 6, ये कितना हो गया 12, तो इसका रूट करना ना 126 75 का रूट, अप्रोक्स 5 के ये, इसमें से माइनस करना 126.25। ये तो अगर यहाँ पे किसका रूट हो सकता है, ये जितना भी आएगा मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा ना फिर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है भाई, ये तो 6.5 हो गई है ना ये,
13 होगी, 169 माइनस इतना ही होगा ना, 742, हाँ ठीक है, 42.25 हो गया, तो 126.75 आएगा, इसका रूट करना है। या तो एक बार इसका बाहर तो 10 निकल जाएगा, बेसिक करते हैं तो 3 पे 3 तिया 9, कितना रहेगा, ये 3 दूनी 6, 6 फिर 5 पे 325, 2 4 और 50, 35 दूनी 70, 6 पे करते हैं 7 6 42, 36 42 36 हो गया ना, 0.6, नहीं भाई ये तो गड़बड़ है, बाद में करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। इफ द 9 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 36, यानी कि 12 और 3 से कर सकते हैं ना, व्हाट इज द देन व्हाट इज द नेगेटिव वैल्यू, अच्छा नेगेटिव वैल्यू फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। और 4 पे करते हैं लार्जेस्ट, अगर 4 पे करना तो 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौके 16, 4 नियम 36 होता है ना, तो यहाँ पे 3 रख सकते हैं हम, लार्जेस्ट तो यही पॉसिबल है। फिर अगर लार्जेस्ट और तो कोई रख ही नहीं सकते, नहीं रख सकते ना यहाँ पे, 796, हाँ 9 रख सकते ना यहाँ पे, 4 पे 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ठीक है, तो 9 रख लिया, वाई की जगह 9 प्लस, तो 9 6 ये भी कैंसिल, 8 5 13 और 9 22, तो 7 एक 8 और 5 13, यानी कि एक्स की और एक्स की क्या वैल्यू रखनी है फिर, अगर 3 से करेंगे तो इसकी तीनों पंजे 15, 2 होगा फिर, ये तो 2 हो सकता है ना, तीनों पंजे 15, 5x7 9 8 5 6 y 6 कैंसल, ये भी कैंसल, 8 और 7 15 कैंसिल, 5 और 5 10, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करना है, वाई की वैल्यू हमें रखनी है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, तो 9 रख सकते हैं ना यार यहाँ पे, फिर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12 3 4 3 3, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे 9 रख लिया, ठीक है। तो 9 का भी मल्टीपल देखना है, 9 और 6 15, 9 से 9 कैंसल, ठीक है, 8 7 और 5 12, और 8 20 और 5 25, और 6 31 और 6 37, अब 3 से भी डिवाइड करना है, 9 चौका 37, 9 पंजे 45, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, तो माइनस का तो है ही नहीं, 8 दूनी 16, 16 7 रह गया ना, हाँ 8 रख सकते हैं हम, एक्स की वैल्यू प्लस 8 45 हो जाएगा, 3 पे भी और 9 पे भी डिवाइड हो गया, तो 9 और 7 16, माइनस का 7, नेगेटिव वैल्यू पूछी है ना, तो माइनस का 7। Anna and Ben each have a collection of marbles. Anna and Beach have a collection of marbles. If Anna gives one marble to Ben, इसके पास x है तो ये -1 कर देती है, इसके पास y है, they will have both an equal number, इसके पास +1, तो ये इक्वल हो गया, x माइनस वाई की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। कन्वर्सली इफ बैन गिव्स वन मार्बल टू एना, यानी कि y -1, she will end up with 3 times the number of marbles that ban. What is the total number of marbles? एक सेकेंड, किसके पास 3 टाइम्स होगा, एक कंचा देता तो उसके पास बैन के कंचों की संख्या से 3 कंचे होंगे, 3 गुना कंचे होंगे ना, यदि इसके यदि बैन बैन के पास हो जाएंगे ना, अन्ना कोई कंचा देता है तो उसके पास, किसके पास, बैन के पास,
यहाँ से देखते हैं, इफ बैन गिव्स वन मार्बल टू एना, तो एना इसके लिए होगा ना, हाँ, सी विल एंड अप, एना के पास 3x, तो यहाँ पे रखेंगे हम, इक्वल करना है तो 3 इक्वल टू x प्लस 1, तब जाके इक्वल होंगे ना। हाँ, तो x प्लस 1 इक्वल टू 3y माइनस 1, x माइनस 3y इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं x माइनस 3y इक्वल टू -2, माइनस प्लस, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, कैंसल, 2y इक्वल टू 4, y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये 2, x की वैल्यू आ जाएगी 6, तो 6 नहीं भाई 4 आएगी ना। तो इनके पास 6 ही कंचे है, सिर्फ 6 तो नहीं होंगे, 4 माइनस 6 माइनस 2, यहाँ से ऑप्शन से करते हैं, अगर उनके पास 6 और 4 का रेशियो है, अगर ये किसको दे देती है तो इसका 3 गुना तो नहीं हुआ ये, यहाँ पे 2 का गैप है, तो 6 और 4 का ही रेशियो हो सकता है ना यहाँ पे, 8 और 3 9 और 7, 9 और 7 नहीं होगा, 5 और 6 नहीं होगा, यार कुछ गड़बड़ करिए ना। एना और बैन हैव ईच कलेक्शन, इफ एना गिव्स वन मार्बल टू बैन, इसके पास y है, इसको एक 1 दे दिया, दे विल बोथ हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स, इसने -1, तो ये इक्वल हो गया ना, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 2 है, तो ये कंडीशन तो सिर्फ इसमें ही होगी ना, और तो किसी में हो ही नहीं सकती। यहाँ पे क्या पेयर बन सकता है जिनमें उनका गैप 7, नहीं इसके पास 5, इसके पास 4, नहीं तो 10 ही होंगे, अगर 10 है तो 6 और 4 का पेयर बनेगा, अगर ये इसको एक देता तो 5 और 5 बन गए, लेकिन ये अगर एक इसको दे देता है, इफ बैन गिव्स वन मार्बल टू एना, तो इसके पास 3 हो गए, सी विल एंड अप विथ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट बैन हैज, यार इसका 3 गुना, यानी इसके पास 9 होने चाहिए थे फिर तो अगर इफ बैन गिव्स वन मार्बल टू एना, यानी कि एक मार्बल कम कर दिया, शी विल एंड अप विथ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट बैन हैज, एना इसके पास एक आया एक्स्ट्रा है ना, तो इसके पास इसके 3 गुना हो गए, तो अगर इक्वल करने तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी विल एंड अप विथ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट बैन हैज, x प्लस 1 इक्वल टू 3y माइनस 3, अरे ये 3 नहीं किया था ना, यहाँ पे गलती हो गई थी, तो x माइनस 3y इक्वल टू -4 होगा, यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू -4, ठीक है, तो माइनस प्लस, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, कैंसल, 2y इक्वल टू 6, y की वैल्यू आ गई 3, तो ये 3 है, तो इसके पास 5 होना चाहिए ना, तो 8 हो जाएंगे टोटल, यहाँ पे रखते हैं 5 माइनस 9 -4, ठीक है, तो 8 हो जाएंगे टोटल। ए बी सी 6 8 7 और 12, तो 42 56 12 अट्ठे 96, 2 पे 21, 2 पे 28 और 48, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इससे आगे तो नहीं डिवाइड हो रहे, नहीं, सिंप्लीफिकेशन, तो 9 माइनस 30 प्लस, इसको सोल्व करेंगे कितना रहेगा, ये 5, इसमें से 24, ये 3 प्लस 3, 9 और 3 12, माइनस का 18 रहेगा ना, 30 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 18, ठीक है। ए मैन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 1 आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर, हाउ, नो सॉरी, ही कैन रो द सेम डिस्टेंस इन 45 मिनट्स विद द करंट, यानी कि वो 6 किलोमीटर 45 मिनट्स में, 45 का मतलब 3/4, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 2, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू रो ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर विद द करंट एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो 16 किलोमीटर है, एक बारी 8 हो जाएगी स्पीड, एक बारी 4,
तो यहाँ पे 8 की स्पीड से 2 घंटे और यहाँ पे 4 घंटे, टोटल 6 घंटे लग जाएंगे उसको। सॉरी, 4 और 2 6 घंटे। 3 ये बताना है भाई 2ab की वैल्यू, ठीक है। तो इसका क्यूब करेंगे, 3a + 2b इसका क्यूब इक्वल टू 27a का क्यूब प्लस 8b का क्यूब, ये आ गई ना हमारे पास इक्वेशन। इसकी वैल्यू है 1458 प्लस 3ab। 3ab करेंगे तो 3 3 9 9 18, ए बी इंटू a + b, ये हो गया 27 इक्वल टू हो गया 27 का क्यूब करेंगे। अब 27 का 729 को 27 से मल्टीप्लाई करनी है तो 963, 6 7 दूनी 14, 26 2 49 और 2 51, 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14, 3 8 6 9 9 6 8 3, इसमें से माइनस कर देंगे ना 1, ठीक है। तो ये 8 और 5, 7 में 5 गया 2 2, 19 में देख गया 18, डिवाइड बाई 18 गुणा में 27, 5 और 2 7 और 2 9, 9 8 17 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, 0 9 दूनी 18, 4 9 5 45, 5 और 2 7 और 2 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 रह गए, 9 दूनी 18, 9 5 45। तो ए बी की वैल्यू आएगी ये और तो नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 से 8 5 13 2 हाथ 3 छोड़ 3 27, 3 5 15, तो 95/2 गुणा में, गड़बड़ है ना भाई कहीं पे। ए बी की वैल्यू ये आई है 95, 5 लास्ट में एक है 75, फिलहाल 75 लगा के चलते भाई, क्योंकि एक के लास्ट में 75 आया अभी तक, तो बाद में चेक करेंगे इसको। द साइड एम एन ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि ये हो गया पैरेललोग्राम। द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम एम एन ओ पी इज प्रोड्यूस टू क्यू। तो एम एन ओ पी, एम एन ओ पी इज प्रोड्यूस टू क्यू, ये हो गया क्यू, सच दैट एम एन इक्वल टू एन क्यू, ये दोनों इक्वल होगी। पी क्यू इंटरसेक्ट, पी क्यू इंटरसेक्ट ओ एन एट आर, ठीक है। द पॉइंट आर डिवाइड्स क्यू एन इन द रेशियो। अच्छा, पैरेललोग्राम है, जब ये इसके इक्वल है तो इंटरसेक्ट भी इक्वल ही करेगी। ये एंगल हो गया इसके इक्वल, ये एंगल हो गया इसके इक्वल, तो ये एंगल हो गया इसके इक्वल, यानी कि एंगल 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 कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर एंगल एंगल सारे इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी। नहीं, साइड्स वैसे इक्वल हो नहीं सकती, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, साइड का रेशियो भी तो सेम ही होगा ना, तो ये 1:1 में ही करेगा फिर तो। ये क्या है, द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन 5, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनीज ए सी एंड ई पुट टुगेदर। कंपनी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतने हैं, मेल इतने हैं, तो ए सी और ई। 600 का 25% कितना हो गया, 25 का 150, और 700 का 30, 210, 850 का 40, तो 800 का 32 और 20 340, 0 5 और 4 9 1 10 1 3 और 2 5 और 2 7, 700 फीमेल पूछा ना, हाँ ठीक है। तो सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, ये है ऊपर 2x - 3y का होल स्क्वायर, तीनों 6 तो 12, और नीचे 3y - 2x, इसका उल्टा है ना, तो अगर इसको माइनस से नहीं, इसको माइनस से, किसी एक को माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा ना फिर, तो ये आंसर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा फिर 3y - 2x, ठीक है। साइन ए और साइन बी, वो तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए + बी है ना,
साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी तो होता है भाई कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, है ना। और दोनों इस साइड भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और इस साइड भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा कोस ए माइनस बी। इसमें है माइनस, ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा भाई इसका। एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट 2 लाख इन शेयर्स, द शेयर्स रोज बाय 80% ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है, एंड देन व्हाट इज द रेट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, तो 18% बढ़ गए, यानी कि 18/100, दो नी में 18, 2 पे 50, इंक्रीज होने 50 से 59, 15% गिर गए, 5 ये 15 20, तो 20 से 17 हो गए ना, एंड देन फेल बाय 3% ऑन द थर्ड डे, तो 100 से हो गया 97, ज्यादा कैलकुलेटिव है, फिर भी करना तो पड़ेगा भाई। ये तो हो गया 1 2 3 4, 5 दूनी 10, तो पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो बड़े नंबर है ना, 9 से 63 6 81 और 7 35, 6 एक 7 एक 8, 8 3 11, तो 8 रिमाइंडर गया 11, 9 5 45 और 11 56, अब 17 से मल्टीप्लाई, 7 21 1 2 56 और 2 58, 8 5 7 42 और 5 47, 4 7 7 2 5 35 और 4 39, मल्टीप्लाई 3 8 6 5 1 9 8 7 15 1 9 1 16 1 8 5 3 8 1 9 96591, है ना। ये डिक्रीज होगा वैसे तो इन दोनों में से कोई एक, तो कितना है 96591 9043, ये तो ज्यादा है यार, कैलकुलेशन में मिस्टेक है कहीं ना कहीं। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 के बाद 3.4 आया ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, फिलहाल के लिए ये लगा लेते हैं भाई, बाकी बाद में एक बार इसको देखते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, टोटल बोनस, सैलरी बोनस, सैलरी इतनी इन लैक्स, ये लैक्स में है ना, इज what percent is the total amount of fuels and transport paid during the period, correct to place of decimal, ये लैक्स में है, ये तो बहुत ज्यादा लैक्स में है, तो अगर इन लैक्स 348 सैलरी है, बोनस 3 लाख दे दिया, द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस, भाई कैलकुलेटिव थोड़ा बाद में देखते हैं इसको, टाइम भी कम आज तो। इफ वी एक्सटेंडेड ए कोड इनफाइनेटली ऑन बोथ साइड, यानी कि अगर ये कोड है तो उसको दोनों साइड इनफाइनाइट ऐसे इंक्रीज कर दे तो सीकेंट हो जाएगी, तो बिकम्स ए सीकेंट। अमन बोरोज ए सम ऑफ दिस ऑन ए रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रिपेज टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, तो 19208, इसने कितना वापस कर दिया 20,196, तो 2,1,0,2,17, ये रह गया, इसका 15% देना इसको इंटरेस्ट, और क्या करना है प्रिंसिपल अमाउंट। इफ अमन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यू टू द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, यानी कि अभी यहाँ पे क्या देगा, ये रुपए देगा 12, इसका 15% और इसका भी 15%, तो 15 8 120 12, 15 0 0 12 का 2 रिमाइंडर 1, 15 दूनी 30 और 1 31 का 1 3, 15 दूनी 30 और 3 33 का 3 3, 15 नी में 135 और 3 138 13, 15 कम 15 और 13 28, यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगी, और इसका 15%, 15 दूनी 30 3, 15 15 3 18 1, 15 0 0 1, 15 दूनी 30 3, 15 105 और 3 108 10, 15 15 और 10 25,
जीरो कैंसिल ये हो गया यहाँ पे, तो 258101.8, तो जीरो, तीन तीन, ये कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे, छः, एक, आठ, एक, आठ पाँच 13, एक 14, एक, दो दो चार, एक 5, तो ये और अमाउंट देखो 54633, तो 5466, ये कितना हो गया, 2,26,645, ऑप्शन ए। थोड़ा कैलकुलेटिव मैथ है ना। इफ ए सेलर सोल्ड 90 कुकीज फॉर 95 इंस्टेड ऑफ 20 कुकीज इन 1 kg, ठीक है, चीटिंग ए कस्टमर, व्हाट इज द गेन इफ द सेलर बोट द कुकीज इन 76 रुपीज, यानी 20 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, दो तिया छः, दो अट्ठे 16, एक की वैल्यू 3.8, और इसने कुकीज क्या बताना फिर, ए सेलर एक की वैल्यू 3.8, और यहाँ पे इसने कितने की बेची, 19 पंजे 95, एक बेची उसने 5 की, तो व्हाट इज द गेन इफ द सेलर बोट द कुकीज, एक पे उसने कितने का प्रॉफिट कमाया, 1.2 का, और कितनी कुकीज बेच दी उसने, 19, तो 19 दूनी 38, तीन 19, 19 और 3 22, 22.8, और 3.8, तीन तो 5, एक 6, दो 26.6, या फिर 22.8, वो तो एक तो बेची नहीं है ना अभी तक उसने, 3.8 था तो 1.2 का प्रॉफिट, यानी कि 22.8 ही कर देते हैं इसका। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर वेयर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 24 एंड लेंथ ऑफ द आर्क इज 7, तो इसका हाफ कितना हो गया, 12, 12 से 84, एल इंटू आर बाई टू एरिया हो जाएगा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना है आफ्टर ए डिस्काउंट 20% डिस्काउंट देन द मार्क प्राइस, तो 1792 80 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू 1010, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौका 32 है, ये ऑप्शन बी। पाइप पी पाइप क्या कैन फिल ए टैंक इन 60 आवर्स, आर इन 45 मिनट्स, अच्छा, आर में फिल इन 45 आवर्स, ठीक है, तो 15 चौके 60, 15 ती 45, 60 ती 180, तो ये हो गया 3, 45, 4, क्या एंड आर ओपन टुगेदर फॉर 6 आवर, 4 3 7 42 काम कर देंगे 6 घंटे में। W is also open to empty the tank. All three pipes are open simultaneously for 24 hours to reach the half level mark. How much time will pipe W alone take to empty the entire tank? यानी कि total W is also open to empty the tank. All three pipes are open together simultaneously for 24 hours. तो 24 घंटे के लिए तीनों चले वो, टू रीच द हाफ, यानी 24 घंटे में उन्होंने कितना फील करा है, 42, यानी 90 करना ना हमें, तो ये कितने का गैप है, 48 का, तो ये 48 काम होया कितने 24 घंटे में, तो 1 घंटे में 2 काम होया होगा, टोटल काम अगर 7 है तो 5 माइनस कर रही होगी, तो 180 को 5 से, 36 पंजा 180 होगा ना, 150, ठीक है, तो 36 घंटे में पूरी खाली कर देगी। द टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर बाय, ये ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस बाय कंपनी डी, अच्छा, तो ये जोड़ करना पड़ेगा पूरा, 0, 9 और 6 15, और 8 23, और 2 25 का 5, 2 5, और 2 7, और 9 16, और 6 22 का 2 2, इतना हो गया, एवरेज है ना, 4 से डिवाइड कर देंगे। मोर देन द कंबाइन एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस बाय द 3 कंपनी ए बी सी, अच्छा ये भी तीनों का जोड़ करना है, तो 0, नहीं डायरेक्ट कर, चल ठीक है, 8 6 14, और 4 18, 1 5 3 8 1 9, और 2 11 का 1 1 1 2 3, 0 ए बी सी, ठीक है, 0, 8 5 13, और 4 17, और 19 का 9 1, 9 5 14, और 7
21 और 9 30, 0 8 2 17 17 25 का 5 2 5 3 8 2 10 और 11 का 1 1, ये हो गया 0 9 8 17 और 5 22 का 2 2 2 2 4 3 3 6 और 3 9, तो ये टोटल 12 हो गए ना। 12 सते 84 10 12 अट्ठे 96 12 पंजे 60, 12 से 84 10 रह गया 102, 12 से 84 12 अट्ठे 96 6 12 पंजे 60, 4 पे 1 0 4 का 24 2.5 4 1 4 4 का 24 1 रह 4 8, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा है? हम्म, तो ये इसका 10625 या तो माइनस कर लेते हैं। माइनस करें तो 5.7, यहाँ पे रह गया 5 7, 9 में से 7 गया 2, तो 785 का 0 0 0 कैंसल, 7750 को 785 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका 5 पे तो हो नहीं सकता, 4 पे भी नहीं हो सकता, हाफ तो है ही नहीं, अब 3 पे या 2 पे। 785 को 3 5 3 15 1 8 24 और 25 का 5 2 7 21 और 2 22 22 55, तो 3 पे डिवाइड होगा ना तो 35 पॉइंट कुछ आ जाएगा इसका आंसर भाई। द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, तो ये किसके इक्वल होगा? शायद कोसेक थीटा, यहाँ पे प्लस का है ना, तो प्लस का कोट प्लस में कोसेक थीटा, अब यहाँ पे माइनस का कोट, या फिर 1 भी रखते हैं इसकी जगह तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 कोसेक इसका आंसर हो जाएगा शायद। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू सोल्व करनी है तो साइन थीटा तो इसको एक को कोस में बदल लेते हैं तो इस जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 9 प्लस 36, इसका रूट डिवाइड बाय इसको भी 32 माइनस एक साइन थीटा कोस थीटा हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का हो जाएगा -7, तो 45, ये इसके ऊपर भी रूट है और ये हो जाएगा 25, टोटल के ऊपर रूट है, तो नीचे 3 3 9 5 45 और नीचे 5, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका भाई। और तो नहीं कोई, 3 3 9 27 25 125 25 दिया 75, नहीं गलत है। द एवरेज ऑफ 65, ये 65 नहीं 125 126/2 इंटू 125, इतने की वैल्यू बतानी है ना, तो 63 या 62, 125 होगा ना, तो 63 पे 126, खाली 63 हो जाएगा। ये नंबर होता है ना वही n इंटू एन प्लस 1/2, और एवरेज निकालनी तो n से डिवाइड कर देंगे, तो 63 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन डाटा इन द गिवन टेबल, क्या बताना? प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी देर इज ए कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट है तो यहाँ पे कितनी की है? 9 1 10 1800, 1800 9000 का कितना परसेंट है भाई? 20 से 20 1 0 से कैंसिल, 20, तो 1800 का 20%, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 108 दूनी 216, इतना हो जाएगा, तो 10800 069 12960। What is the volume of a cone with radius volume 1/3 pi arc square h? Slant height √3 2 है और रेडियस है 3, तो ये बतानी है 3 3 9 9 दूनी 18, 18 में से 9 गए 9, तो ये भी रह जाएगी 3, 1/3 इंटू पाई सेम रखना है ना, रेडियस होगी 9, हाइट भी होगी 3, तो 3 से 3 कैंसिल 9 पाई। तो वो एक बार इंग्लिश कर लेते हैं भाई, एनवीएस हो गया हेट करना है ना, तो क्या बताना है इसका एंटोनिम? जेनरस, सस्पिशियस, सस्पिशियस, मेलिशियस, तो एक ही रह गया, बाकी तो इसके सिनोनिम्स है। दे डैश देयर हाउस फॉर द पास्ट 2 months एंड इट्स फाइनली स्टार्टिंग टू लुक फैंटास्टिक, दे वर रेनोवेटिंग, नहीं पास्ट की बात थोड़ी है, दे विल रेनोवेट देयर हाउस, नहीं, अच्छा नहीं, पास्ट 2 मंथ से कर रहे हैं, दे हैव बीन रेनोवेटिंग है ना। डू यू नो वेयर डज शी रिसाइड, डू यू नो वेयर डज शी रिसाइड, नहीं, वेयर डज शी
रेसाइड्स नहीं, दो बार ये सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। वेयर शी रेसाइड, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, फिर वेयर शी रेसाइड्स ये ठीक होगा। वेयर डू सी नहीं, डू नहीं आएगा। अच्छा ये तो प्लूरल है, तो सी आंसर हो जाएगा। पीपल विल रिस्पेक्ट हिज ब्रावाडो, हिज ब्रावाडो विल बी रिस्पेक्टेड, ब्रावाडो जो भी है ये विल बी रिस्पेक्टेड है ना। हिरेन लव्स टू यूज डैश वर्ड्स, कोलोक्विल, डबल एल आएगा ना, या एक ही आएगा पता नहीं भाई। एंटोनिस बताना इसका लोस्ट, तो फाउंड। मेलिफ्लियस, मेलिफ्लियस ये शायद जो होता है जो सुगंध या मधुर हो। सिनोनिम्स बताना तो इसका डिस्टिंक्ट, म्यूजिकल, लाउड, कैकोफोनस नहीं, म्यूजिकल यही होगा फिर। न्यू फैक्ट्स आर एडवांस बट माय ओपिनियन इज ही हैज डिस्कवर्ड अनचेंज न्यू आर्गुमेंट्स, तो नाउन सी से ही हैज डिस्कवर्ड न्यू फैक्ट्स, सी के बाद ए, तो एक ही ऑप्शन में वही है। पीपल नो टेल्स बोस्ट फॉर इट्स ग्रेनरी एंड डिलीशियस स्ट्रीट फूड्स, क्या बताना है इसका पैसिव में, तो प्रेजेंट में इज होगा, ये तो पास्ट में है तो इज ही होगा ना। हाँ, ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी टू एनीबडी, ही इज अलोन ऑल डेज, एरर बताना है। इसका क्या बताना है, एप्रोप्रिएशन में रेस्पाइट का मतलब होगा छूट देना। ए पीरियड ऑफ फ्री आउटडोर प्ले कैन प्रोवाइड ए नेसेसरी रेस्पाइट फ्रॉम द हस्टल एंड बस्टल ऑफ द डे। प्रोग्रेशन, कमेंसमेंट, ब्रेक, कंटिन्यूएशन, तो ब्रेक हो गया ना, उसको आराम देगा, रेस्पाइट छूट मिल जाएगी। मच मोर देन यूजर और एक्सपेक्टेड, मोर देन सी नहीं, ऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, एक्सीडिंग, वन वर्ड। एंटोनिम्स हॉट तो कूल, स्क्रोचिंग झुलसा देने वाली गर्मी को स्क्रोचिंग बोलते हैं ना। फ्रीजिड, बाल्मी, सब टल सूक्ष्म हो गया तो समझ में नहीं आने योग्य ना। ट्रिम्पेंट, विक्ट्री, एंटोनिम्स बताना है इसका टेंडर, जुबिलेंट, अनसक्सेसफुल, फ्लोरिशिंग नहीं होगा। ए शॉर्ट स्टे दैट यू मेक व्हाइल ऑन ए लॉन्गर जर्नी, वन वर्ड। सागा नहीं, ये तो स्टॉप ओवर, स्टॉप ओवर, रिफ्यूजी, टेंट, रिफ्यूजी भी नहीं होगा ना, स्टॉप ओवर। क्रिएचर ऑफ हैबिट, वन वर्ड, सेम थिंग इन द सेम वे, ठीक है। ए कंप्यूटर कांट फंक्शन विदाउट इट, इट इज नहीं होगा भाई, इट्स होगा ना, इट्स मदरबोर्ड है ना। हिट द रूफ तो गुस्से में, टू बिकम वेरी एंग्री। हैविंग अनलिमिटेड पावर, ओमनीपोटेंट। इकोनॉमिक्स बिगिन विद ग्रोथ, incorrectly, economics began with growth and removal of poverty as its grand theme, poverty grand removal economics, economics, economics removal, remove, removal ए आएगा ना। अकॉर्डिंग टू ए पोल कंडक्ट इन 2018 से 19 बाय एन ऑनलाइन इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, डैश नंबर ऑफ बिजनेस actively dash intern profiles has increased over the previous 5 years. ए नंबर, द नंबर ऑफ बिजनेस, तो पहले फिक्स की बात करेगा ना यहाँ पे, तो द नंबर ऑफ एक्टिवली सीकिंग, नेग्लेक्टिंग, डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग है, तो रिड्यूसिंग, नेग्लेक्टिंग, सीकिंग प्रोफाइल्स इंटर्न प्रोफाइल्स हैज इंक्रीज ओवर द प्रीवियस 5, रिड्यूसिंग नहीं तो सीकिंग ही होगा ना। दिस स्टडी डेमोन्स्ट्रेट दैट इंडिया रिसीव्ड 80% मोर देन इंटर्नशिप एप्लीकेशन इन 2018 with 2.2 मिलियन एप्लीकेंट्स डैश टू 1.27 मिलियन 2000, तो कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर टू। द राइज वाज इन्फ्लुएंस बाय, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस बाय, इन्फ्लुएंस ऑन, इन्फ्लुएंस टू, इन्फ्लुएंस इन पार्ट बाय, अच्छा अच्छा, इन पार्ट है ना, अप पार्ट नहीं, इन पार्ट हो जाए, बाय है यहाँ पे, इन्फ्लुएंस इन पार्ट बाय एन इंक्रीज द नंबर, an increase in the number of industries seeking fresh perspectives and innovative idea to improve dash on existing projects, to improve efficient, effective, effortless on existing नहीं, efficiencies, to improve efficiency, to improve efficiencies, to improve efficiencies on, efficient on, to improve नाउन के बाद एडजेक्टिव, efficiency, to improve क्या improve करेंगे हम,
एफिशिएंसी या एफिशिएंट, नहीं एफिशिएंसी शायद। तो एक बार जीके और कर लेते भाई, फिर मैथ के 2 क्वेश्चन रह गया। द पांड्या किंगडम वाज फर्स्टली मेंशन बाय मैक्सिमी हु सेड देयर किंगडम वाज फेमस फॉर पीएल्स, देयर कैपिटल वाज पांड्या चोल चेर पांड्या। नीचे हो गया ना साउथ में, तो पांडे मदुरै, नहीं ऊपर था कावेरीपट्टनम, फिर नीचे मदुरै, और चोल की तो थी कावेरीपट्टनम, चोल चेर की क्या थी पता नहीं। मदुरै तो इसकी थी ना पांडे की, इनका। और शेर, एरो, और फिशिंग का वो था सिंबल था जो भी था। हरिवर्सनम अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, पता नहीं भाई। ईस्टर्न फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी, क्रिश्चियन करते हैं तो ईस्टर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख रिफॉर्म मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1833 इन अमृतसर। बाबर, नहीं बाबर का क्यों करेंगे, अकाली मूवमेंट, गुरुद्वारा मूवमेंट, या सिंह सभा। इन दोनों में से एक होना चाहिए ना, तो सिंह सभा लगा देते हैं भाई। भागीरथी एंड अलकनंदा, भागीरथी तो देव प्रयाग, ठीक है। Which of the following institution has contributed many in improving the economic status of poor women in rural areas? इंदिरा आवास योजना, नहीं आवास के लिए तो ये तो नहीं होगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इंटीग्रेट करके किसी भी चीज को, ये तो प्रोजेक्ट हो गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये हो सकता ना, रूरल हेल्थ, ये तो हेल्थ से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, बैसिलस स्पाइरलम कोकस विब्रियो कैलोरी, विब्रियो कैलोरी, ये तो शायद वो क्या ओवल शेप, नहीं कौन सी शेप का होता, राउंड शेप का होता नहीं तो शायद। बैसिलस का नहीं पता, स्पाइरिलियम कोकस, इन दोनों में से एक होगा। चल स्पाइरिलम में ये लगाते थे, नाम में स्पाइरल है इसका तो। इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, नहीं पता भाई। एज ऑफ 14 अक्टूबर 2021 विच इंडियन फुटबॉलर वाज द न्यूज ऑफ ब्रेकिंग पहले 77 इंटरनेशनल गोल्स। सुनील छेत्री होगा भाई, और किसी को जानते, गुरप्रीत सिंह ये शायद हॉकी का होगा। बाकी और को जानते हैं तो इसी को जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बाय डिसकंटिन्यूइंग द एप्लीकेशन ऑफ डायरची, द्वैत शासन बोलते हैं जिसको। अब प्रोविंस में है, यह प्रोविंस में तो 1935 का था ना, और 1919 में एक में प्रांत में था, एक में सेंटर में था। तो प्रांत में 1930, सेंटर में था ना 1919 में। एक सेकेंड भाई, हाँ प्रोविंस में 1935, सेंटर में 1919 में था शायद, या अपोजिट था इसका। विच कम्युनिटी रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन 1989? अशोक मेहता, पी के थुंगन, बलवंत राय वर्मा। भाई तो सारी सेम सेम सी है। बलवंत राय रिकॉग्निशन की बात करी गई है ना, तो ये तो उसके पंचायती राज से बनाने से रिलेटेड था ये रिकॉग्निशन। बाकी ये भी तो उसे रिकॉग्निशन से ही होगी। अशोक मेहता लगा देते भाई, पता नहीं बाकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेटिकुलेट वेनिरेशन। रेटिकुलेट का मतलब जो, मतलब कि जैसे हम पत्ते देखते हैं ना उनमें वो जाली टाइप सी बनी होती है, इसका वही मतलब है ना, जाली का सिरा विन्यास, हाँ। तो चाइना रोज पता नहीं, तुलसी, हाँ तुलसी में वैसे ही होता भाई। एक तो पैरेलल लीफ होती है ना जिनमें, जैसे हम किसी भी पत्ते को ऐसे पकड़ के ऐसे छील देते हैं तो वो एक पैरेलल उसमें स्ट्रक्चर बनता है। तो मेज, मेज में हो सकता है ना, हाँ जवार बाजरा, इनमें शायद यही होता है पैरेलल। इन विच द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका इज द क्लिंग और मेंशन, तो 13 में इसके दो तीन, 3 से 4 रॉक्स है जो मतलब कि इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, एट्थ, फोर्थ में क्या है उसकी वो बैरी घोष की जगह दम्भ घोष, और एट्थ में उसकी दम्भ यात्रा और तीर्थ यात्रा भाई, ठीक है। ये एट्थ में है। और फिफ्थ है 13 में क्लिंग। फर्स्ट में पता होगा वो स्लेव वो नहीं करना, मतलब कि वो जानवरों को काटना पीटना नहीं कुछ ऐसा। सेकंड में उनका इलाज करवाना आदमी हो। थर्ड में क्या था वो शायद वो बाजार पे नियंत्रण रखना। फोर्थ में ये हो गया। फिफ्थ में था महामात्र की नियुक्ति। सिक्स में पता नहीं क्या था। सेवन्थ में सभी कम्युनिटीज को साथ साथ आने से, किसी भी धर्म के हो। एट्थ में फिर ये हो गया। नाइन्थ में शायद उसका, सिक्स में ये था शायद कि दरबार में सभी आ सकते हैं। नाइन्थ में ध्यान नहीं। 10 में उसका शायद अगर वो कहीं बाहर से आता तो उसका स्वागत नहीं करना, ऐसा कुछ था। 11th में पता नहीं। 12th का भी नहीं ध्यान। 13 ये हो गया। 14 में 14 थे ना टोटल, 14 में भी नहीं पता।
तो इसका होगा 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? फॉर्मर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये होगा, अलग यही दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन इनोसिलिकेट एम्फियोल मिनरल यूज इन हाईवे कंस्ट्रक्शन एज ए रेलरोड ब्लास्ट? पता नहीं भाई। रंजन प्रकाश देसाई who became the first woman chairperson of the Press Council of India originally worked on the which of the following or organs of the government? रंजन प्रकाश देसाई, ये तो चीफ जस्टिस थे ना, रंजन प्रकाश देसाई है ना, तो यही होगा इसका। विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। लार्ज नंबर ऑफ डैम्स, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। उड़ीसा में भी इतनी नदी, राजस्थान तो कोई सेंस ही नहीं बनेगी। महाराष्ट्र में भी है नदियां काफी, है ना, छोटी छोटी नदियां। मध्य प्रदेश में भी है नदियां, तो मध्य प्रदेश लगा देते हैं, उड़ीसा से तो ज्यादा ही है ना। आइडेंटिफाई ए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, क्लोरीन। तो हीलियम ही हो जाएगा, एच। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट प्ले द हाईएस्ट पॉपुलेशन? कोल्लम केरल, अजमेर राजस्थान, नहीं, थाने पुणे। तो महाराष्ट्र का, यूपी की बात है, महाराष्ट्र ही था ना, तो पुणे महाराष्ट्र, थाने पुणे थाने, थाने लगा देते हैं भाई, सेम ऑप्शन है, पुणे लगाएंगे बच्चे इसमें जानबूझ के, क्योंकि पुणे महाराष्ट्र सोचेंगे ज्यादा वो स्टेट है ना। फिर भी देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। द सक्षम आंगनवाड़ी एंड, पता नहीं भाई। इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी स्लोगन यूज? सिक्स में पता नहीं, फिफ्थ में तो वही था ना, वो स्लोगन आया था इसका, इंदिरा गांधी का। फोर्थ में नहीं, फोर्थ में क्या था वो, कृषि में ना, जो मतलब एग्रीकल्चर, उसमें इंक्रीज हुआ था, तो सेवंथ ही रहेगा, सेवंथ हो सकता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर? क्विक लाइम, CaO, ये रहा क्विक लाइम है ना, इनमें से एक होगा, तो HO2, CaOH, H2, एक्वा, एक्वा, इनमें से एक होगा ना। OH कहाँ गया भाई इसमें, इसी में OH है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज यामिनी कृष्ण ने मूर्ति भरतनाट्यम? भाई। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वोकलिस्ट टू रिसीव द भारत रत्न इन 2008 इज आल्सो क्रेडिटेड टू हैव पॉपुलराइज्ड ख्याल गायकी? नहीं पता भाई, ख्याल। पंडित भीमसेन जोशी, बेगम अख्तर, नहीं पता। द थर्ड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो 2018 में स्टार्ट हुए थे ना ये भाई, थर्ड का तो पता नहीं, लेकिन ये अभी फिलहाल शायद गुजरात के बाद गोवा में हुए थे ना, गुजरात के बाद गोवा में हुए थे, तो इसका पता नहीं भाई क्या आंसर, लेकिन 2018 में स्टार्ट हुए, तो ये याद रखना। इसके भी दो क्वेश्चन रह गए ना, 17 लगाया तो था इसका, 21, 40 दूनी 80, 40 से 53, 8 से 13, क्या रीजन होगा भाई इसका? 5 और 3 8, ये 4, इसका 2 गुना, 4 इसका 2 गुना, 5, ये 4 से डिवाइड कर देते, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से, अगर 4 से डिवाइड करते तो 10, 2, 10 गुणा 5 प्लस, हाँ ये हो गया ना, 10 गुणा 5 प्लस 3, 4 से डिवाइड किया तो 2, 2 गुणा 5 प्लस 3। अब इसको 4 से डिवाइड करें, टू विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 68 रिलेटेड? 4 एकम 4, 2 रह गया, 4 से 28, 17 पंजे तो 85 और 3 88, आंसर हो, 88 तो है ही नहीं यार। 68, 4 पे 4 एकम 4, 2 रह गया, 4 से 28 गुणा 5, 85 प्लस 3, 88, या फिर इसको गुणा 6 माइनस 7, गलत हो जाएगा, 82 8 पे डिवाइड होगा ना, लेकिन 5 का तो मल्टीपल है ही नहीं। यहाँ पे 3 प्लस करते हैं तो 80 हो जाएगा, लेकिन 16 आना चाहिए ना, 16 पंजे 80 हो सकता है,
+3, 70 भी डिवाइड होगा तो फिलहाल 83 लगा देते इसका ना। 2 पे 4, नहीं 4 पे 2, 2 × 5 + 3। भाई पता नहीं, वैसे ये लगा देते हैं। मैथ रह गया यार, मैथ के दो क्वेश्चन तो यही रह गए। ये इसका आया था 126.75 आया था ना, उसका डबल करना है। 13√6 अंदर 6 तो हो नहीं सकता, 2 नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होगा ना। 13√3 ये लगा देता हूँ भाई मैं, क्योंकि अंदर दो का तो कोई ऑप्शन होगा नहीं। इसका पता नहीं भाई, ये थोड़ा समझ नहीं आया। ठीक है, तो टेस्ट सबमिट, देखते हैं भाई। 173.2। तो भाई जनरल इंटेलिजेंस में दो क्वेश्चन गलत हो गए ना। 45 जीके में ठीक, अच्छा स्कोर था, थोड़ी ठीक थी, इतने कोई ज्यादा। मैथ में भी गलत हो गया यार क्वेश्चन। इंग्लिश में पूरे के पूरे ठीक है, एक बार देख लेते हैं भाई कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है। एक तो रीजनिंग में तो वो 83 वाला ही गलत होगा शायद, ये भी गलत हो गया। यार 17 आए थे मेरे, फिर 18 होगा। 18वां कौन सा था? ये भी काउंट कर लिया था, ये दो भी काउंट थे, यहाँ पे 5 थे। ठीक है, ये भी काउंट, ये 9, ये भी काउंट कर लिए थे। 9 हो गए यहाँ तक, 10 हो गए, 11 12, ये 13। ठीक तो है यार। एक सेकंड, दोबारा काउंट करें भाई। 5 तो इसके अंदर हो गए, 3 ये हो गए, 8 9 10 और 2 12 14 15 16, ये 17 ही तो है। 8 और कौन सा एक्स्ट्रा है? लाइट भी गई भाई। ये भी काउंट कर लिया इसने यहाँ पे। 5 इसके अंदर है। ठीक है, 6 7 8 9, यहाँ पे इसके अंदर थे 4। मेरे भी 9 10 11 12, मेरे 4 ही आए हैं, और 5 ही इसके अंदर हो गए। और यहाँ पे बने हैं टोटल 2 और 3, 5 ही हो गए। इन्होंने कितने बना रखे हैं यहाँ पे? 1 2 3, अच्छा। अरे यहाँ पे 3 तो बना दिए, छोड़ दिया भाई। ये रह गया यहाँ पे, 18 थे। और क्वेश्चन नंबर 9, 21 में इसमें क्या था यार? 85 होगा फिर। ये था फर्स्ट नंबर -4 + 1 का स्क्वायर +4। अरे भाई, -4 36, अच्छा उसका रूट 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर। अरे नहीं यार, मेरा तो भाई यही लगा था इसके अंदर की, अगर 40 है, 4 से डिवाइड किया, 10 × 5 + 3। सेम लॉजिक इसमें भी था। 4 दूनी 8, 2 × 5 + 3, ये भी 13 था। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर था 17 × 5 + 3। 17 पंजे 85 और 3 88 ऑप्शन में होता, तो ये आंसर लगाता मैं फिर भी। तो इंग्लिश पूरी ठीक है, मैथ में एक गलत हो गया, जीके में भी 2 गलत है, मैथ में एक गलत। कौन सा ये? ये कैसे गलत हो गया यार? 8 दूनी 16 -9 आया था ना, 16 + 9, अच्छा। अरे माइनस थोड़ी करना था। 9, देन व्हाट इज द नेगेटिव वैल्यू? अरे भाई, ये क्या गलती थी? 25 आ गया था ना, 25 का रूट कितना हो गया? 5, तो -5 आंसर होगा ना। मैंने 16 में से 9 माइनस कर दिया, 7। तो इसका था 5 आंसर। ठीक है, इसका जो भी आंसर था भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये समझ नहीं आया। फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे इतना है। द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल? जो भी आंसर इसका भी, ये 21.50 लाख। अच्छा, हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठीक है भाई, 173 मार्क्स है ओवरऑल, 71 रैंक के साथ। परसेंटाइल आई 99 पॉइंट। इस पे मेन फोकस करना चाहिए, परसेंटाइल पे। रैंक भी ठीक है। जिक्के इसमें थोड़ी सी, मेरे को पता बच्चों के जिक्के में नंबर कटे होंगे इसमें पक्का, और मैथ में भी कटे होंगे।
रीजनिंग ठीक थी, सारे क्वेश्चन भी वेबल थे, बस एक ही क्वेश्चन था जो नहीं होना हो सकता था। तो ओवरऑल 173.5। जो टॉपर है, टॉपर के तो 200 में से 200 ही होंगे। ये रहा भाई। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। भाई अगर चैनल पे आप नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपने भी ये मौका दिया है तो एक बार अपना स्कोर भी जरूर शेयर कर देना। तो थैंक यू एवरीवन।